आज की कहानी ईश्वर के रूप। प्रातःकाल जैसे ही पुजारी ने मंदिर के कपाट खोले वह चौंक पड़ा। मंदिर की सीढ़ियों पर एक नवजात शिशु पड़ा था। एक साधारण से वस्त्र में लिपटा हुआ शिशु हालांकि रो रहा था, लेकिन वह इतना कमजोर था कि उसके रोने का स्वर बड़ा ही धीमा था। हे प्रभु, ये बच्चा। पुजारी लपक कर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ करके उस बच्चे तक पहुंचा और उसे गोद में उठाकर गौर से उसका चेहरा देखा। उसके हाथों में आते ही बच्चा शांत हो गया। पुजारी ने इधर उधर देखकर पुकारा, अरे ये बच्चा किसका है? किसने रखा है इसे यहाँ? किंतु कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। कमाल है, ना जाने कौन इसे यहाँ छोड़ गया। पुजारी उलझन में पड़ गया। वह समय मंदिर में आरती करने का था। पुजारी समझ नहीं पा रहा था कि उस बच्चे का क्या करे। कुछ सोचकर वह बच्चे को मंदिर में ले आया और उसे फर्श पर लिटाकर आरती करने लगा। घंटों के स्वर सुनकर कुछ भक्तगण वहां आ गए। उनमें गांव के सरपंच भी थे। आरती करने के बाद पुजारी ने सभी भक्तगणों को बच्चे के बारे में बताया और सरपंच से आग्रह किया कि उस बच्चे के परिजनों का पता लगाने में मदद करें। देखते ही देखते मंदिर की सीढ़ियों पर लावारिस बच्चा मिलने की खबर पूरे गांव में फैल गई। मगर काफी खोजबीन के बाद भी यह बच्चा पता नहीं चल सका कि ये बच्चा किसका है और कौन उसे मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ गया था। अतः गांव की पंचायत बुलाई गई और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि बच्चे का लालन पालन मंदिर में ही किया जाए। कुछ समझदार महिलाओं को बारी बारी से उसकी देख रेख के लिए नियुक्त कर दिया गया। बच्चे का नामकरण कर दिया गया। उसका नाम रखा गया अतिथि। अतिथि का अर्थ होता है मेहमान। सबने जात पात के भेदभाव से ऊपर उठकर उसे भगवान द्वारा भेजा गया अतिथि मान लिया और परंपरा के अनुसार अतिथि की सेवा करना पुण्य का काम है, क्योंकि हिंदू शास्त्रों के अनुसार अतिथि देवो भव, यानी अतिथि देवता के समान है। अतः अतिथि समझकर सभी यथासंभव उसकी सेवा और देखभाल करते। जहाँ महिलाएं उस पर अपनी ममता न्यौछावर करती, वहीं दूसरे लोग यथासंभव प्यार लुटाते। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। जब अतिथि शिक्षा ग्रहण करने योग्य हुआ तो पुजारी ने उसे वैदिक शिक्षा देनी आरंभ की। शुरू से ही बच्चे का झुकाव ईश्वर की ओर था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त बन गया। पुजारी ने उसे बताया कि ईश्वर सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और विपत्ति पड़ने पर भक्त की रक्षा करने के लिए दौड़े चले आते हैं। पुजारी ने उसे बताया कि हर प्राणी में ईश्वर का वास है, अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक प्राणी से प्यार करना चाहिए। बड़ा होने के साथ साथ ईश्वर में अतिथि की आस्था भी बढ़ती चली गई। उसे पक्का विश्वास हो गया कि संकट के समय ईश्वर मदद के लिए दौड़े चले आते हैं। इसी बीच पुजारी की मृत्यु हो गई। मंदिर का कार्य अतिथि ने संभाल लिया। पुजारी की मृत्यु के बाद अतिथि का ज्ञान भी अधूरा ही रह गया। सब कुछ सही चल रहा था कि अचानक एक दिन गांव बाढ़ की चपेट में आ गया। चारों ओर हाहाकार मच गया। लोग घर बार छोड़ सुरक्षित स्थानों की ओर भाग खड़े हुए। अतिथि मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ गया। आज इतना ही। बाकी और अंतिम हिस्सा सुनने के लिए मेरे साथ बने रहिए।